क्या बोलना अभी चालू नहीं हुआ पीछे। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले मैं देश के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी के देहांत का समाचार मिला है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके शुभ चिंतकों को, उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ये मीडिया जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मोर आवाज मोर अधिकार। पिछले 2 महीने से हम लगातार इस विषय को लेकर गांव-गांव गए, कांग्रेस के विधायकों के निवास का घेराव किया, एसडीएम कार्यालय के घेराव किया, पद यात्राएं की, व्यापक रूप से प्रदेश के 16 लाख परिवार जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, राज्य की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के कारण, उनकी हठधर्मिता के कारण, और इसी तरह से 4 लाख से अधिक परिवार शहर के होंगे जिनको भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा है राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के कारण। अब छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के आशा और विश्वास का केंद्र, जहां पर 2.5 करोड़ जनता के विकास की रूपरेखा तय होती है, वे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए राज्य विधानसभा का कल घेराव करेंगे। 1 लाख से अधिक की संख्या में ये विधानसभा के घेराव का आंदोलन होगा, जिसमें 75% से अधिक हितग्राही होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। पत्रकार मित्रों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल के कार्यक्रम में के संदर्भ में विस्तार से बताया। भीख नहीं अधिकार चाहिए प्रधानमंत्री आवास, मोर आवाज मोर अधिकार। ये छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की लड़ाई, जो समाज में सबसे पीछे और नीचे रहते हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कल 15 मार्च दिन बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने जा रही है इस विषय को लेकर, और हम कार्यक्रम स्थल पर यहां पर उपस्थित हैं। ये विषय गरीबों को झकझोरने वाला विषय। हमने चरणबद्ध कार्यक्रम किए। पहले हम गांव में गए, विधानसभाओं में गए, लोगों से मिले जुले, बातचीत किए, कांग्रेस के विधायकों के निवास का घेराव किए, एसडीएम कार्यालय का घेराव किए, और सरकार को हमने चेतावनी दी थी कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, बजट आ गया है, लेकिन इस बजट में भी प्रधानमंत्री आवास को लेकर के गोलमोल बात कही गई। कोई ठोस नीति सरकार की नहीं। इस सरकार ने फिर से एक बार भ्रमित करने का प्रयास किया है। 24, 25 और 26 फरवरी को राजधानी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उसके लिए कई सौ करोड़ रुपए खर्च करने के लिए इस सरकार के पास पैसा है, लेकिन गरीबों के आवास के लिए पैसा नहीं। ये दुखद है। और कल
छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही यहाँ पर जुटने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही और हम सब लोग है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में विधानसभा के लिए यहाँ से कूच करेंगे और इस सरकार जो अभी तक कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है उसको जगाने का प्रयास करेंगे। शासन और प्रशासन को झकझोरने का प्रयास चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। भूपेश बघेल जी की सरकार है कांग्रेस की। सीधे तौर पे ये आरोप है कि वो गरीबों से घृणा करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री आवास के लिए इस सत्र में 2 घटनाएं घटी। 2,30,000 आवास के लिए उन्होंने 2,000 करोड़ देने की घोषणा की है बजट में। इससे पहले उन्होंने 2 दिन पहले अपने बजट भाषण में कहा था कि हम फिर से सर्वे कराएंगे और 2011 की सेंसस है वो पुराने हो गए। हमने उत्तर में उनको कहा कि सेंसस पूरे देश के लिए एक लागू होता है, एक प्रदेश के लिए कोई जनगणना नहीं होगी। आप छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मूर्ख समझते हैं क्या? और उसके बाद उनके मंत्री को हमने कहा कि हमारे प्रवक्ता क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, अलग विषय। आप हमारे साथ, मेरे साथ, मैंने कहा जब मैंने बजट ओपनिंग की तो आप लोगों ने सुना है कि किसी भी मीडिया के सामने, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने खुली बहस हो जाए कि 16 लाख आवास है स्वीकृत और 8 लाख बना चुके हैं। ये उन्होंने जो कहा है, हमने मांग की है कि 8 लाख जो आपने बनाया है उसको सन वाइज टेबल कीजिए विधानसभा में। ये भारतीय जनता पार्टी के समय के बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय छत्तीसगढ़ 1 नंबर में था प्रधानमंत्री आवास में। आज उसके प्रोग्राम को निकालोगे आप, इंटरनेट में देखोगे छत्तीसगढ़ कहां पर है, यह पता नहीं लगेगा। गरीबों से घृणा करने वाली सरकार, इसलिए कहा कि 74 लाख का लक्ष्य है जल जीवन मिशन में, इन्होंने काट के उसको 42% कर दिया। 31 मार्च 2024 तक योजना खत्म होनी है। विधानसभा के उत्तर में उन्होंने कहा कि 39% काम पूरा हुआ। भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको जादू जप्पी से 31 मार्च तक पूरा करवा देंगे क्या? शहरी आवास में आज व्यवस्था दी है आसंदी ने, 450 करोड़ रुपया राज्यांश नहीं दिया है, न इस बजट में उसकी कोई व्यवस्था है। मंत्री जी क्या बोलते हैं कि केंद्र का पैसा नहीं मिला है इसलिए आवास नहीं बना है। एक ही दिन की एक ही प्रश्नोत्तरी में, और हमने उनको नोटिस दी है, आज आसंदी ने व्यवस्था दी है कि इसमें हम जांच करेंगे करके। ये हाल कांग्रेस सरकार का है। जितनी गरीबों के लिए योजनाएं हैं उसमें किसानों के 56,000 कनेक्शन के आवेदन मैच्योर हैं, उसको कनेक्शन देने के लिए 1 रुपया नहीं। 1,32,000 अस्थायी कनेक्शन है, 1 रुपया नहीं है उनके लिए बजट में स्थायी करने के लिए। सिंचाई के बजट के लिए 1 रुपया बजट में नहीं। 85% किसान छोटे गरीब किसान हैं। तो ये गरीबों की विरोधी सरकार है, घृणा करने वाली सरकार, विरोधी नहीं। बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं है और जो चीजें कही है असत्य कही है। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।